आज हम लोग फ़ोटो और सिग्नेचर का पीएनजी बनाना सीखेंगे। यदि फ़ोटो या सिग्नेचर का पीएनजी बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बना सकते हैं। आज हम लोग फ़ोटोशॉप और ऑनलाइन दोनों सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में कैसे बनाते हैं पीएनजी और ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग दोनों माध्यम से सीखेंगे। यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर एजुकेशनल का बहुत सारा वीडियो डाला जाता है। तो चलिए हम लोग एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पीएनजी। देखिए पीएनजी का काम कब आता है, जब आप कोई बैनर पोस्टर बनाते हैं तो वहाँ पे पीएनजी फ़ोटो का काम आता है। जैसे कि यहाँ पे एक फाइल न्यू में एक पेज लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे एक यहाँ से हम पहले, जैसे कि एग्जांपल के लिए अब समझाते हैं आपको ये किस तरह से पीएनजी काम करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बैनर पोस्टर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो है बिना बैकग्राउंड का। अगर डायरेक्ट बैकग्राउंड यहाँ लगा दें फ़ोटो तो वो फ़ोटो यहाँ पे सेट हो तो जाएगा लेकिन देखने में ठीक नहीं लगेगा। यदि हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड नहीं दिखे तो इसको हम लोग पीएनजी बनाते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे डालते हैं। जैसे एक फ़ोटो लेकर यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे कि कोई भी फ़ोटो है, जैसे यही फ़ोटो है, इसको हम लोग फ़ोटोशॉप में ऑन कर लेते हैं। देखिए ये फ़ोटो है। अगर इस फ़ोटो को डायरेक्ट हम यहाँ पे खींच के ला के रख दें तो देखिए ये कैसा लग रहा है, बैकग्राउंड आ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं आए, सिर्फ यहाँ पे इसका इमेज यानी फ़ोटो आए। तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी चीज़ को आज हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए आपका फ़ोटो जो है, फ़ोटो बिल्कुल आपका यहाँ पे सिंगल एक बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो में पीएनजी बनेगा। अगर आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो आप उसका पीएनजी नहीं बना सकते हैं। बनाने के लिए बना सकते हैं लेकिन काफ़ी मेहनत लगेगा। अगर आपका फ़ोटो बिल्कुल क्लीन है, बैकग्राउंड कोई भी एक सिंगल कलर है, तो आप एक सिंगल क्लिक में आप उसका पीएनजी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये वाला टूल जो है मैग्नेट, ये वाला मैजिक वन टूल है, इस पर क्लिक करेंगे या हम लोग कीबोर्ड से W भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए और यहाँ पे जो खाली एरिया है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए देखिए पूरा सिलेक्ट कर लिया फ़ोटो को छोड़ के। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट में आना है, इन्वर्स में आना है और यहाँ पे मूव टूल लेना है और इस फोटो को खींच के लाके यहाँ पे रखना है। देखिए कितना आसानी से पीएनजी बन गया बिना बैकग्राउंड का। अगर इस फोटो को अब हम यहाँ पे बैनर में यूज करना चाहें तो कहीं भी यूज कर सकते हैं बिना बैकग्राउंड का, कोई भी पेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक पेज लेते हैं, यहाँ पे पेज पहले से था, यहाँ से कोई नया पेज लेते हैं और उस पर देखते हैं। जैसे ये पेज है, यदि इस पर एक नया बैनर हम डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि एक पीएनजी फ़ोटो हो तो इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इसी फ़ोटो को विदाउट पीएनजी में लेते हैं डायरेक्ट खींच के, तो देखिए कैसा लग रहा है। तो कभी भी हम लोग बैनर बनाते हैं या उसमें क्या करते हैं कि पीएनजी फ़ोटो सेट करते हैं, तो इस तरह का फ़ोटो सेट करते हैं, इस तरह का नहीं करते हैं। तो इस तरह का फ़ोटो को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मैजिक वन टूल के माध्यम से उसको पीएनजी बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ ले लिए, यहाँ करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो फिर से आपको मैजिक वन टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है। देखिए हो गया। अब ये लाइनिंग नज़र आ रहा है तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। देखिए दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके लिए शर्त क्या है कि आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड जो कोई भी एक सिंगल कलर होना चाहिए। जैसे ये दूसरा फ़ोटो पे दिखाते हैं आपको करके, कोई दूसरा फ़ोटो लेते हैं यहाँ से हम लोग। जैसे ये फ़ोटो लेते हैं, अभी इस फ़ोटो को फोटोशॉप में ऑन कर लेते हैं। देखिए अगर इसका पीएनजी बनाना चाहते हैं तो फिर से मैजिक वन टूल पे क्लिक करेंगे और ये खाली एरिया पे क्लिक करेंगे और आएंगे सेलेक्ट में और करेंगे इन्वर्स। इन्वर्स को शॉर्टकट भी कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्स पे क्लिक कर देंगे और मूव टूल लेंगे। मूव टूल लेना अनिवार्य है, तभी आप फोटो खींच के ले पाएंगे, नहीं तो इसका जो सिर्फ सिलेक्शन नज़र आएगा आपको। तो मूव टूल पे क्लिक करेंगे और फोटो पकड़ के ला के इस पेज में रख देंगे इस तरह से। इस तरह से कहीं भी हम लोग इसको सेट कर सकते हैं बैनर में। तो ये कोरल पे भी कर सकते हैं सेम इसी तरीक़ा से, और फोटोशॉप में भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर इस फोटो को डायरेक्ट अगर ला कर रख देंगे इस तरह से, तो ये इस तरह का ठीक नहीं होगा। तो बैनर में ये आपका ठीक से सेट नहीं होगा और देखने में भी ठीक नहीं लगेगा। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि बैनर बनाना और बैनर में कोई भी फ़ोटो पीएनजी बनाना, पीएनजी बनाकर इसमें डालना, तो आप इस तरह से मैजिक वन टूल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी बताएं आपको कैसे करना है।
अगर आप डायरेक्ट अभी यहाँ पे पहले नहीं लिए, यहाँ पीएनजी नहीं किए और डायरेक्ट यहाँ पे खींच के ले लिए और यहाँ करना चाहते हैं, तो यही करना है आपको, फिर से मैजिक वॉन्ड टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस फोटो पे मैजिक वॉन्ड टूल और डिलीट बटन, तो ये लाइनिंग नज़र आएगा सिलेक्शन इसका, तो कंट्रोल डी दबाइए, ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो का पीएनजी बना सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं बना के। आप फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई फ़ोटो सिर्फ पीएनजी बनाकर सेव करना, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे, हम लोग फाइल में आएंगे, न्यू में आएंगे और यहाँ से हम लोग एक पेज का साइज ले लेते हैं छोटा वाला, और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट करना होगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं फाइनली बना कर रख लेना है पीएनजी, कभी भी उसका हम लोग यूज करना हो तो डायरेक्ट उसको हम लोग पीएनजी ही खींच के ले लेंगे। तो यहाँ पे यही काम करना होगा, आपको पेज लेना होगा और पेज यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंट लेना है और इसको ओके करना है। देखिए ट्रांसपेरेंट पेज आ गया है। अब इस फोटो को आप यहाँ पे ले लेना है। तो कैसे लेना है, फिर से मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, इन्वर्स जाएंगे और मूव टूल लेंगे और इस फोटो को यहाँ पे ला के रख देंगे। इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अरेंज करने के बाद ये हल्का सा धुंधला नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, उसके बाद फाइल में आएंगे और सेव आएंगे, सेव या सेव एज में, और यहाँ फॉर्मेट भी आपको बदलना पड़ेगा। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पे आएंगे पीएनजी में और यहाँ कोई भी नाम दे देंगे। ठीक है, और इसको जिस भी लोकेशन पे सेव करना है इसको सेव कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब फिर से हम यूज करके इसको दिखाएंगे कि इसका यूज हम लोग फोटोशॉप में कोई भी बैनर में कैसे करते हैं। कैसे सेव हो रहा है, ये सेव हो चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पे पेज लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल में न्यू में आते हैं और वो भी एक बड़ा सा पेज लेते हैं, उसको ओके करते हैं। ये पीएनजी है फोटो, ये पेज पीएनजी है, पीएनजी नहीं लेना है अभी जेपीजी लेना है। फाइल में न्यू में आएंगे और यहाँ से इसको बैकग्राउंड या वाइट ले लेंगे। ठीक है, ले लिए। उसके बाद देखिए फ़ोटो कहाँ रखे थे हम लोग, यहाँ पे AWE। देखिए अब इसको हम लोग डायरेक्ट फोटोशॉप में इसको ओपन करते हैं। तो डायरेक्ट फोटोशॉप में कैसे ऑन किए, तो आपका यहाँ पे जो इमेज होगा इस पर आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ और एडोब फोटोशॉप। देखिए अब पीएनजी आ गया। ठीक है, चूंकि पीएनजी में सेव किया था, अब यहाँ पे हमको पीएनजी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से खींच के इसको ले लेंगे। ठीक है, तो फोटो का रेजोल्यूशन बड़ा था, इस वजह से यहाँ से बड़ा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। इसका सिलेक्शन है यहाँ पे। तो इस तरह से आप पीएनजी बनाकर सेव भी कर सकते हैं, अलग अलग पीएनजी बनाकर आप फाइनली सेव करके रख सकते हैं। यदि आपको उसका कभी भी ज़रूरत पड़े फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ में, तो आप उसका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या कि फ़ोटो। अगर सिग्नेचर, जैसे कि कभी कभी फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, यदि उसमें सिग्नेचर हम लोग बिल्कुल डिजिटल की तरह लगे, देखने में बिल्कुल पता नहीं चले, ऐसा लगे कि फ़ोटो के ऊपर साइन किया हुआ, तो वो चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक पहले फ़ोटो लेते हैं यहाँ से हम लोग, एक फ़ोटो यहाँ से ओपन करते हैं फोटोशॉप में। जैसे ये फ़ोटो है, अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर पे यहाँ पे साइन हो, ऐसा हो लगे देखने में कि बिल्कुल डिजिटल किया हुआ और इसके ऊपर पेन चला हुआ, दोनों माध्यम से दिखाएंगे आपको, एक ओरिजिनल भी एक डुप्लीकेट भी करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फोटोशॉप तो ऑन ही है और यहाँ से सिग्नेचर लेते हैं। देखिए राइट क्लिक किए, ओपन विथ और फोटोशॉप। देखिए अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे खींच के ले लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि इस फोटो को कट करके, यहाँ से सिग्नेचर को कट करके फोटो के ऊपर रख दिया गया। लेकिन इसी को अगर पीएनजी बनाकर डालेंगे तो कैसा दिखेगा। देखिए इसी का भी हम लोग क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट करते हैं। पहले यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग और फाइल में आते हैं, न्यू में आते हैं और एक छोटा सा पेज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी फोटो को खींच के यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं और इस सिग्नेचर को पीएनजी बना के इस फोटो पे लगाएंगे। कैसे, उसी तरीक़ा से मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करेंगे और ये खाली एरिया पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट में आके इन्वर्स करेंगे और मूव टूल लेंगे। इसमें सावधानी से आपको बीच में पकड़ना है, जो सिलेक्शन है
ये सिलेक्शन के बीच में पकड़ना है, उसके बाद इसको लेकर के यहाँ पे आना है। देखिए अभी इसको बड़ा करते हैं हम लोग, अभी धुंधला दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टिक आउट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए ऐसा लग रहा है कि इसमें पेन लेकर के पेन से सिग्नेचर किया हुआ फोटो रखा हुआ है और उसके ऊपर पे सिग्नेचर कर दिया गया। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इसके बीच में आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो ये हम लोग हटा सकते हैं। कैसे, तो इसके थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, बस वैसे ही यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे और जहाँ पर दिख रहा है ये उस पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर पे करेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट नहीं है, इसी वजह से सिग्नेचर को पहले क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए इसका सिलेक्शन हो चुका है। अब कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें, देखिए हट गया। यहाँ ए के बीच में भी दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हट जाएगा, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। और इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देंगे। देखिए अब देखिए, तो कोई भी फोटो हो या सिग्नेचर आप उसका आसानी से पीएनजी बना सकते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है इसके ऊपर पे जो कि साइन किया हुआ। ये ज़्यादातर काम आता है ऑनलाइन, आप जब कास्ट इनकम रेसिडेंस बनाते हैं यानी जातीय आय निवास, तो उसके ऊपर साइन मांगता है, तो आप इस तरह से कहीं बार भी साइन किया हुआ है तो उसका पीएनजी बना करके इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसको फाइनली कट कर लेंगे हम लोग इस तरह से, जैसे कि देखिए इसको हम कट करके दिखाते हैं इस तरह से, इस तरह से देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि फोटोशॉप में पीएनजी बनाना फोटो या सिग्नेचर का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑनलाइन। ऑनलाइन किसी भी फोटो का हम लोग पीएनजी कैसे बनाएंगे, तो वो तो बिल्कुल आसान है, चलिए उस पर भी सिखाते हैं। चलते हैं अब हम लोग, अब इंटरनेट का कोई ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, रिमूव बीजी, ठीक है, REMO रिमूव बीजी, यहाँ पे REMO रिमूव बीजी, ठीक है। और इसको एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें हम लोग किसी भी फ़ोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग जब फोटो को अपलोड करेंगे तो वहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो या सिग्नेचर को उसमें अपलोड करेंगे। जैसे कि ये भी फ़ोटो ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ये अपलोड हो रहा है। देखिएगा कि अभी यहाँ पे पीएनजी बन जाएगा डायरेक्ट, ये पीएनजी बन चुका। आप डायरेक्ट अगर इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे शो इन फोल्डर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसको हम लोग स्क्रीन पर रखते हैं, स्क्रीन पर पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब फोटोशॉप को ऑन करते हैं, ठीक है। अब उसी फोटो को लेते हैं, पहले यहीं से डायरेक्ट लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और एडोब फोटोशॉप में क्लिक करते हैं। देखिए डायरेक्ट पीएनजी खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन भी आप फोटो का पीएनजी बना सकते हैं। जब आपको कोई बैनर पोस्टर बनाने में इस तरह का अगर दिक्कत आता है तो आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन करने से आपका एक ये होगा, इसका क्वालिटी में कुछ अंतर आ जाएगा। ऑनलाइन अगर आप उसको पीएनजी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो क्वालिटी घट जाएगा ऑनलाइन वाला में। बाकी अगर आप फोटोशॉप से करते हैं तो उसका 1% क्वालिटी नहीं घटेगा। तो आप कोशिश ये करें कि एडोब फोटोशॉप में पीएनजी बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो।